हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे सबसे आईएमपी क्वेश्चन। इस पूरी यूनिट का सबसे आईएमपी क्वेश्चन है। अच्छे से ध्यान से पढ़ना। इस क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन और बन सकते हैं आप पे। पहला है कि ये 8वां है कि विश्व में जनसंख्या परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या कीजिए। जो जनसंख्या परिवर्तन है उसके लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या करनी है। जनसंख्या परिवर्तन किस कारण होती है? एक तो जन्म दर होगी, मृत्यु दर होगी, प्रवास होगी। इन 3 कारण है कि जो जनसंख्या परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। तो चलो उत्तर में क्या है अपना कि किसी निश्चित क्षेत्र में किसी निश्चित अवधि में परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास प्रमुख उत्तरदायी कारक हैं। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया। अब अपन लिखना है उत्तरदायी कारक कौन से, जन्म दर, मृत्यु दर। इनकी थोड़ी थोड़ी परिभाषा दे देंगे। और यदि क्वेश्चन इस प्रकार से बने कि जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर समझाइए, तो इसको समझकर आप आसानी से लिख सकते हैं। या प्रवास क्या है तो अपन पढ़ेंगे धीरे धीरे, अगले पेज में आंसर पढ़ेंगे इसका प्रवास का। तो पहला है जन्म दर। जन्म दर क्या है कि जन्म दर प्रति हजार जनसंख्या के अनुपात में एक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं जन्म दर को। ठीक है, आया समझ में? एक बार और ध्यान से सुनिए कि जन्म दर है जो प्रति हजार जनसंख्या के अनुपात में एक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। इससे जनसंख्या की वृद्धि दर का अनुमान लगाया जाता है। विकासशील देशों में अभी भी जन्म दर बहुत अधिक है, ये सही है, इसलिए इन देशों में जनसंख्या वृद्धि भी अधिक है। अपने देश में देख लीजिए जन्म दर बहुत ज़्यादा है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि भी बढ़ रही है। आज तो अपन चाइना से आगे निकल गए हैं जनसंख्या में। और सेकंड नंबर है कि मृत्यु दर। मृत्यु दर वही हो जाएगी प्रति हजार जनसंख्या के अनुपात में एक वर्ष में मरने वाले की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। उसमें जन्म लेने वाले, इसमें मरने वाले शिशुओं की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। लगभग विश्व के सभी देशों ने मृत्यु दर को बहुत कम कर लिया है। लगभग विश्व के सभी देशों में मृत्यु दर को बहुत कम कर लिया गया है। दवाइयाँ, चिकित्सा क्षेत्रों में बहुत उन्नति हुई है, इसलिए मृत्यु दर कम हुई है और जनसंख्या में वृद्धि भी हुई है। और यही कारण है दो जो जनसंख्या परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। थर्ड कारण है प्रवास। जी हाँ दोस्तों, प्रवास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जनसंख्या परिवर्तन के लिए। और इससे अलग से भी क्वेश्चन बनता है कि प्रवास क्या है, समझाइए। तो अपन अपने अनुसार पढ़ेंगे कि प्रवास एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनसंख्या के स्थानांतरण को प्रवास कहते हैं। सीधी सी बात, एक स्थान से दूसरे स्थान को जनसंख्या या लोगों का जाना को जनसंख्या का प्रवास या प्रवास कहते हैं। यदि किसी देश में जन्म दर, मृत्यु दर में अधिक अंतर ना हो परंतु प्रवास अधिक हो तो जनसंख्या वृद्धि दर भी अधिक हो जाती है। सही बात है। इसका जीता जागता उदाहरण है कि जब बांग्लादेशियों ने भारत में शरण ली थी, भारत की पॉपुलेशन में वृद्धि हुई थी कि नहीं हुई थी?